औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8वीं से है, जो हमारा मजमून है साइंस। और टॉपिक जो हमने कल ही इसका एक हिस्सा फोर्स थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम थोड़ा डिटेल्ड इसमें पढ़ेंगे फोर्स किसे कहते हैं और इसकी क्या टाइप्स हैं। लेट्स बिगिन। जैसे आप लोग आपने फोर्स का नाम सुना होगा, बहुत बार आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते आ रहे हो, दिन में बहुत बार आप फोर्स का जो ये वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हो अपनी डेली लाइफ में। तो फोर्स एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। आप ऐसा समझो कि फोर्स एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी फिजिकल वर्क करना नामुमकिन है। ठीक है, मतलब जैसे आपको एक सिंपल सी खिड़की खोलनी है, यू नीड टू पुश इट और यू नीड टू पुल इट। आपको दरवाजा बंद करना है, यू नीड टू पुल इट, यू नीड टू पुश इट। आपको एक सिंपल एक कप ऑफ टी आपको उठाना है, यू नीड टू पिक इट। आपको बकेट ऑफ वाटर वेल से निकालना है, यू नीड टू पुल द रोप। आपको चलना है, यू नीड टू मूव योर लेग्स। तो जितने भी फिजिकल वर्क्स आप करते हो, जितने भी एक्टिविटीज आप दिन में करते हो, उन सबों के अंदर जो है आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम एट एलिमेंट्री लेवल हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे तो सिंपल सी बात है, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को जब आप पुश करते हो या उस पे पुल करते हो, उसको हम फोर्स कहते, सिंपल लैंग्वेज में। मीन्स आपके सामने कोई किताब है, आप ये उठाना चाहोगे, एक्चुअली जब आप इसके टच करोगे तो आप इसको पुल करोगे उठाने के लिए, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। आपको दरवाजा बंद करना है, आप जाते हो दरवाजे में धक्का लगाते हो, एक्चुअली यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। विदाउट फोर्स आप इस पे कोई एक्शन नहीं कर सकते हो। विदाउट फोर्स आप इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते हो। इवन जब आप खाना खाते हो, आप अपना हाथ खाने के अंदर डालते हो, यू नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन योर दिस आर्म, ऑन योर फिंगर्स, ऑन योर हैंड, कि आप इस हाथ को अपने मुंह तक ले जा सकते हो। इस पे भी आपको अपने बाजू के अंदर फोर्स लाने की जरूरत होती है। मीन्स के आप क्रिकेट खेलते हो, आप कोई भी गेम खेलते हो, उसके अंदर भी आपको जब तक कि आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर बॉल लगाता है, बैट्समैन थोड़ा फोर्स लगा के उसको हिट करता है, दैट मीन्स वो वहां पे फोर्स अप्लाई करता है। तो सिंपली अगर हम आपकी एलिमेंट्री डेफिनेशन देखेंगे फोर्स की, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज पे आप जब पुश करते हो या पुल करते हो, यानी खींचते हो या धक्का देते हो या कोई और एक्शन इस पे करते हो, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द फोर्स। उसी को हम फोर्स कहते हैं। ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करना या पुल करना, यानी कि आप पुश मीन्स ये नहीं कि सिर्फ पुश और पुल, पुल का मतलब आप इसमें सब कुछ आते हैं। चाहे आप दरवाजे को बंद करो, आप किक करो किसी चीज को, आप फ्लिक करो किसी चीज को, आप हिट करो किसी चीज को, तो मेनली पुश या पुल ऑफ करते हो। इसीलिए हमने यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, पुश एंड पुल। कोई भी काम जब आप करते हो, या तो आप उस पे पुश करते हो या पुल करते हो, फिर उनकी अलग अलग वो स्पेशल टर्म्स होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम या पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो सिंपली फोर्स क्या है, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज पे
किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज पे आप जब पुश करते हो या पुल करते हो, उस पे कोई फिजिकल एक्शन करते हो, दैट मीन्स दैट इज नोन एज अ फोर्स, उसी को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जब हम फोर्स को थोड़ा सा डीपली देखेंगे, इसकी भी कुछ टाइप्स है, इसकी भी कुछ किस्में हैं। तो जो फोर्स है इसकी दो मैन टाइप्स हैं। देयर आर टू मैन टाइप्स ऑफ ए फोर्स। फोर्स के दो मैन टाइप्स हैं। एक है दैट्स नोन एज द कांटेक्ट फोर्स, दैट्स नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। एक फोर्स जो है दैट्स नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा जो किस्म है इसका, द सेकंड टाइप इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि दो किस्में हैं इसकी, सिंपल किस्में हैं, समझने में आसानी है। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी आप किसी भी चीज को दो तरीकों से उस पर एक्शन कर सकते हो। यूं तो आप थ्रू कांटेक्ट फोर्स उस पर एक्शन कर सकते हो, यूं तो आप थ्रू नॉन कांटेक्ट फोर्स से उस पर एक्शन करते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम पहले कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे तो नाम से ही पता चलता है कांटेक्ट। व्हाट डज द कांटेक्ट मीन, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के साथ कांटेक्ट में हो, जब वो उसके साथ इन कनेक्शन हो, तो उस वक्त हम कहेंगे दिस इज इन कांटेक्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो वो फोर्स जब दो चीजें, यानी कि वो जो किसी पे फोर्स अप्लाई करता है और दूसरी चीज जिस पे फोर्स अप्लाई होता है, ये दोनों चीजें जब आपस में कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, तो उस वक्त का जो फोर्स होगा दैट इज नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, हम जाते हैं खिड़की के पास, जब तक ना हम खिड़की को हाथ लगाएंगे, उसको खींचेंगे, तब तक खिड़की खुलने वाली नहीं है। अगर हमारे पास ये मार्कर है, अगर ये मार्कर यहां पे है, जब तक ना मैं इसको हाथ लगाऊंगा ये यहां से ऊपर नहीं आएगा। मैं अगर यहां से ही खींचूंगा दैट मीन्स आई एम नॉट इन कांटेक्ट विद दिस, ओके। तो जब तक ना मैं इसके साथ हाथ लगाऊंगा, ये हाथ इसके साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, तब जाके मैं इसको पिक कर सकता हूं, तब जाके मैं इसे राइट कर सकता हूं। तो दैट मीन्स कि कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स, ये वो फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स है विच अराइजेस, वो कब पैदा होता है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स, जब दो चीजें और इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा इससे इसको थोड़ा सा लिफ्ट करूं, तो जब तक मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट करूं तब तक ये लिफ्ट नहीं होगा। मैं अगर यहां से ये ऐसे करूंगा, ये हिल जाएगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो इसको हिलाने के लिए मुझे कौन सा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? कांटेक्ट फोर्स की। तो कांटेक्ट फोर्स कब अराइज होगा? जब ये कलम इस कलम के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, तब जाके इस पे फोर्स अप्लाई जो हो गया, दैट्स नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। जैसे आप देखते हो एक घोड़ा एक काट को ले जा रहा है? उसके ऊपर जब वो लगाते हैं, रस्सियां लगाते हैं, तो अपने फोर्स का अपने इस कांटेक्ट फोर्स का इस्तेमाल करके उसको खींचता। अगर हम उसके साथ रस्सियां नहीं बांधेगी तो वो खुद जाएगा, तो काट तो पीछे ही रहेगा। दैट मीन्स काट को खींचने के लिए हमने इसके ऊपर कुछ लगाया, वो उसको खींचेगा कांटेक्ट फोर्स के साथ, वो उसको आगे ले जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब जो ये कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स के भी दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इसकी फर्दर दो टाइप्स है। कौन सी है? एक तो है मस्क्यूलर फोर्स, ठीक है, और दूसरा है फ्रिक्शन। पहले हम देखते हैं मस्क्यूलर फोर्स किसको कहते हैं। मस्क्यूलर फोर्स सिंपली नाम से ही पता चलता है कि ये वो फोर्स है जिसमें हमें मसल्स की जरूरत पड़ती है, जो मसल से अराइज होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहेंगे इट इज द फोर्स विच अराइजेस विद एक्शन ऑफ मसल्स, यानी कि जब ये आपके पास ये सिंपल सी बात, अगर आपके पास ये आर्म है, दिस इज एन आर्म, ठीक है, जब अगर हम इसको बेंड करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो ये बेंड कैसे होती है? इसके अंदर बोन है, लेकिन बोन खुद ब खुद बेंड नहीं होगी, इसके ऊपर मसल्स लगे हैं, वो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो उन मसल्स की वजह से हम इसको बेंड कर पाते हैं। इसी तरह जब एक घोड़ा, मैंने अभी आपको मिसाल दी, एक घोड़ा एक काट को ले जा रहा है, वो किसकी मदद से ले जा रहा है? अपने मसल्स का पावर लगा के उसको खींच रहा है,
ठीक है ना। या हम हम बकेट ऑफ वाटर उठाते हैं तो हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करके, अपने मसल्स का फोर्स लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वहां पे हम मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप कोई भी गेम खेलते हो, अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हो, या कोई और जो चीज है, जो किसी पे कोई और जानवर है या कोई और ऑर्गेनिज्म है, जब वो अपने मसल्स का इस्तेमाल करके फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो उस वक्त का जो फोर्स है दैट्स नोन एज द मस्कुलर फोर्स, यानी वो फोर्स विच अराइजेस विद द एक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स के जरिए से पैदा होता है, दैट्स नोन एज द मस्कुलर फोर्स। यानी जैसे आप, सिंपल सी बात है, दरवाजा आप बंद करते हो, वहां पे आप अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हो। आप अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हो, किसी जिस्म के किसी हिस्से से आप उसको फोर्स अप्लाई करते हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग द मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद जो एक और टाइप है दैट्स नोन एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसको कहते हैं? सिंपल सी बात है, जब आप, एक फ्लैट ग्राउंड होता है या फ्लैट कोई लैंड होती है या कोई चीज होती है, आप अब एक बॉल को किक करते हो ऐसे, और फिर देखते हो, दूर से देखते हो, आप देखते हो जब आप उसको किक करते हो तो बहुत तेज पहले जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आप देखते हो, इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता से उसकी स्पीड जो होती है कम होती जाती है, और अल्टीमेटली एक वक्त आता है कि वो खुद ब खुद रुक जाती। उसको कौन रोकता है? हम तो नहीं जाते हैं रोकने के लिए। तो कोई चीज तो है, जब हमने इस बॉल को फोर्स दिया, हमने इसको किक किया, एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स दिया, एक स्ट्रांग फोर्स के साथ ये निकल पड़ी, लेकिन आगे से किसी ने इसके साथ नहीं छेड़ा, लेकिन वो खुद ब खुद रुक गई। दैट मीन्स कोई तो चीज है जो इसको अपोज कर रहा है। हमने ये फोर्स यहां से दिया, इस फोर्स को कोई वहां से अपोज कर रहा है, ठीक है। वो फोर्स कौन है? वही फोर्स है फ्रिक्शन। जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पे स्लाइड करती है, उसके ऊपर चलती है, तो वो दूसरी चीज जो है वो उसको अपोज करता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अपोजिंग फोर्स। ये इसको अपोज करता है, यानी आप जो फोर्स यहां से लगाते हो, वो उस फोर्स को वहां से वापस धक्का देता है। दैट फोर्स इज नोन एज द फ्रिक्शन। इसीलिए आप देखते हो एक कार होती है, हाँ, ये फ्रिक्शन जो है ये बहुत ही बड़ी काम की चीज है। इसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। आपका एक चैप्टर ही है फ्रिक्शन, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये बहुत ही एक अहम तरीन चीज है ये फ्रिक्शन। और हम जिस जो इसके जो है बेनिफिट्स ऑफ फोर्स या जिस फ्रिक्शन वगैरह, उसमें भी हम फ्रिक्शन का जो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसकी कितने एडवांटेज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन जो है ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। आप शू लगाते हो अपनी अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, सिंपल सी बात है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें चलने में भी दुश्वारी होती। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, हम ये भी मुमकिन है कि हम शायद जमीन पे खड़े नहीं रह पाते। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये भी मुमकिन है कि आपकी गाड़ियां जो होती वो अक्सर स्लिप करती होंगी। आप देखते हो जब कहीं पे गाड़ी फंस जाती है, किसी कीचड़ में फंस जाती है, तो वहां से निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाता है और गाड़ी को निकलने नहीं देता है। इसीलिए जो फ्रिक्शन है इट्स एन इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी एडवांटेजेस, और जो हम कहेंगे कि बहुत ही एक कारआमद चीज है ये फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम जो हैं कर सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही अगर हम देखते हैं, अगर हमने ये पेन यहाँ पे डाला तो आप देखते हो ये नहीं गिरता है, डिस्पाइट ऑफ जिसकी हमने अपने हाथ को स्लो भी किया है, ये नहीं गिर पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, जो हमारा हाथ और इसके दरमियान जो फोर्स है फ्रिक्शन, ये इसको रोक लेता है। इनके दरमियान जो इस चीज को मेरे हाथ पे ऐसे भी रोक लेता है, दिस इज नोन एज द फ्रिक्शन। जब ये फोर्स इस फोर्स से कम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। ये हाथ से देखो फ्रिक्शन बहुत तेज है, नहीं गिर पाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो ये गिर जाएगा, फ्रिक्शन कम है। तो फ्रिक्शन भी एक अहम चीज है। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। ये एक अपोजिंग फोर्स है। ये जो फोर्स हम यहां से देते हैं, ये एक फ्रिक्शन है जो है उसके अपोजिट में काम करता है। ये कब आता है? इट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट।
जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगी एंड दे मूव रिलेटेड टू वन अदर, और वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चलते होंगे, एक दूसरे के साथ में उनका कांटेक्ट होगा, तो जो फोर्स एक बॉडी यहाँ से प्रोड्यूस करती है और फोर्स जो फ्रिक्शन है उसको वहां से वापस अपोज करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कांटेक्ट फोर्स। तो आने वाले वीडियो में हम नॉन कांटेक्ट फोर्स को डिटेल पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।